कौन कहता है आसमां में सुराख नहीं हो सकता, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। सोच रहे होंगे मैंने ऐसा क्यों कहा, क्योंकि दोस्तों आज मैं जिस शख्स की बात करने जा रहा हूँ उसने अपने जीवन में कभी हार नहीं मानी, लगातार मेहनत करता रहा और आज उस मुकाम पर है जिसका उसने सपना देखा था। दोस्तों मैं बात कर रहा हूँ अपने समय के महान बॉडी बिल्डर और महान एक्टर अर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर की। दोस्तों इनका जन्म 30 जुलाई 1947 को ऑस्ट्रिया के थाल गांव के एक मिडिल क्लास फैमिली में हुआ था। इनके पिता का नाम गस्तव श्वार्ज़नेगर था जो एक स्थानीय पुलिस ऑफिसर थे और इनकी माता का नाम ऑरेलिया जॉर्डनी था जो एक हाउसवाइफ थी। दोस्तों इन्हें बचपन से ही स्पोर्ट्स में बहुत दिलचस्पी थी। ये फुटबॉल बहुत अच्छा खेला करते थे और यही बात इनके पिता को मंजूर नहीं थी, क्योंकि इनके पिता चाहते थे कि ये बड़े होकर एक ईमानदार पुलिस ऑफिसर बने और शायद इसी कारण वे अपने बड़े मैन हार्ट को इनसे ज्यादा प्राथमिकता दिया करते थे। इसलिए इनके बीच में रिलेशन कभी अच्छा नहीं हो सका, पर इनकी माँ से इनका रिलेशन बहुत अच्छा था। उन्हें जब भी मौका मिलता वे इन्हें प्रोत्साहित करती रहती और जैसा कि मैंने बताया स्पोर्ट्स से इन्हें बहुत लगाव था। यह हर रोज अपने कोच के साथ फुटबॉल की प्रैक्टिस किया करते थे। एक दिन ऐसा आया जब इनके कोच इन्हें लेकर पास के ही एक जिम गए और जब इन्होंने जिम करते हुए लोगों को देखा तो वे उनसे प्रोत्साहित हुए और इन्होंने ठान लिया कि वे एक दिन दुनिया के सबसे बेहतरीन बॉडी बिल्डर बनेंगे। और मात्र 15 साल की उम्र में ही इन्होंने वेट ट्रेनिंग शुरू कर दी और लगातार मेहनत करने लगे। इन्होंने लगातार जिम में अपना पसीना बहाना शुरू कर दिया और देखते ही देखते फौलादी शरीर के मालिक बन गए। दोस्तों ये हमेशा से ही बॉडी बिल्डिंग कंपटीशन के लिए तैयार रहते थे और लगभग 18 वर्ष की उम्र आते आते इन्होंने बहुत से बॉडी बिल्डिंग खिताबों को भी अपने नाम कर लिया। और जब ये 18 वर्ष के हुए तो इन्हें ऑस्ट्रियन आर्मी ज्वाइन करना पड़ा, जो ऑस्ट्रिया के हर 18 साल के शख्स के लिए जरूरी है। फिर भी इन्होंने अपना वर्कआउट बंद नहीं किया और लगातार मेहनत करते रहे और इसी बीच इन्होंने जूनियर मिस्टर यूरोप का खिताब अपने नाम कर लिया। और जब इतने से इनका पेट ना भरा तो इन्होंने ठाना कि वे जल्द ही मिस्टर यूनिवर्स भी बनेंगे। और अपनी लगातार मेहनत और वर्कआउट के दम पर सन 1967 में जब ये मात्र 20 वर्ष के थे तब इन्होंने ये कारनामा भी कर दिखाया। इन्होंने मिस्टर यूनिवर्स का खिताब भी अपने नाम कर लिया और ये चर्चा में तब आए जब इन्होंने लगातार मिस्टर यूनिवर्स का खिताब अपने नाम किया। अब ये 21 वर्ष के हो चुके थे और इन्होंने सोचा कि इतने से भी कुछ नहीं होने वाला, अब कुछ और बड़ा हासिल करना है। इसलिए ये मात्र 21 वर्ष की उम्र में अमेरिका चले गए और लगातार मेहनत करने लगे। दोस्तों आप सोचकर हैरान हो जाएंगे, ये 24 घंटे में केवल 6 घंटे ही सोया करते थे और बाकी 18 घंटे ये अपनी स्टडी, एक्टिंग और वर्कआउट को देने लगे। और उनकी ये मेहनत तब रंग लाई जब इन्होंने सन 1970 के दशक में मिस्टर ओलंपिया का खिताब भी अपने नाम कर लिया और ऐसा करने वाले ये दुनिया के पहले यंगस्टर बॉडी बिल्डर बने। दोस्तों कमाल की बात तो यह है कि आज तक ये खिताब इन्हीं के नाम है। इसके बाद ये लगातार ओलंपिया खिताब जीतते गए और अपने समय के महान बॉडी बिल्डर बने। जब इन्होंने बॉडी बिल्डर में इतिहास रच दिया तब इन्होंने अपने दूसरे सपने एक्टिंग की ओर जोर देना शुरू कर दिया और फिर लगातार एक्टिंग की प्रैक्टिस करने लगे। इस बीच 20 मई 1971 को इनके बड़े भाई मैनहार्ट की कार दुर्घटना में मृत्यु हो गई और ये उनके अंतिम संस्कार में भी उपस्थित नहीं हो पाए, पर इन्होंने उनके 3 साल के बेटे की सारी जिम्मेदारी अपने ऊपर ले ली और अच्छी परवरिश दी। हालांकि इन्हें अपने एक्टिंग करियर की शुरुआत में बहुत सी आलोचनाओं का सामना करना पड़ा, पर इन्होंने हार नहीं मानी और लगातार मेहनत करते रहे। और यही मेहनत तब रंग लाई जब इन्हें हरक्यूलिस इन न्यूयॉर्क जैसी फिल्मों में एक्टिंग के लिए चुना गया। इसके बाद वे लगातार फिल्मों में एक्टिंग करने लगे और इसी बीच इन्हें स्टे हंग्री जैसी मूवी के लिए गोल्डन ग्लोब अवार्ड से नवाजा गया। और दोस्तों ये एक सुपरस्टार के रूप में तब सामने आए जब इन्होंने 1982 में कैनन द बारबेरियन जैसी हॉलीवुड मूवी को लाकर बॉक्स ऑफिस में तबाही मचा दी। दोस्तों बॉक्स ऑफिस में ये फिल्म इतनी हिट साबित हुई कि सभी लोगों ने इसे बहुत सराहा और ये अपने समय के महान एक्टरों की लिस्ट में शुमार हो गए। दोस्तों इसके बाद ये सिलसिला नहीं रुका। ये एक्शन हीरो के रूप में तब सामने आए जब इन्होंने 1984 में आई टर्मिनेटर जैसी हॉलीवुड मूवी में एक एक्शन हीरो का रोल किया और अपनी छाप छोड़ दी और फैंस के दिलों में राज करने लगे। इसके बाद इन्होंने बहुत सी फिल्में जैसे कमांडो, रॉ डील और रेड हीट जैसी कई हॉलीवुड मूवी में भी काम किया। अब धीरे धीरे इनका सुपरस्टार बनने का सपना भी पूरा हो चुका था। दोस्तों सुपरस्टार के रूप में इन्होंने इतने पैसे कमा लिए थे कि वे लोगों के लिए कुछ करना चाहते थे, इसलिए इन्होंने राजनीति चुनी और सन 2003 में इन्हें गवर्नर ऑफ कैलिफोर्निया के रूप में चुन लिया गया।
हैरानी की बात तो ये थी कि इन्होंने गवर्नर की सैलरी लेने से साफ मना कर दिया और यंग जनरेशन के लिए एक उदाहरण बनकर सामने आए। दोस्तों, अपने 2 बार के कार्यकाल में इन्होंने ऐसे ऐसे काम किए कि जिनके लिए इन्हें बहुत सराहा गया। इसके साथ साथ ये मैगजीन भी लिखा करते हैं और इनके द्वारा लिखी गई बॉडी बिल्डिंग पर किताबें आज के यंग बॉडी बिल्डर्स के लिए एक प्रेरणा स्रोत हैं। दोस्तों, अर्नोल्ड की लाइफ स्टोरी से आपको यह एहसास तो हो ही गया होगा कि इन्होंने जिस तरफ भी अपने कदम बढ़ाए उन्हें सफलता मिलती ही गई, क्योंकि इन्होंने कभी हार नहीं मानी बल्कि लोगों की आलोचनाओं को सहते हुए लगातार मेहनत करते रहे और अंत में सफलता ही प्राप्त की। तो दोस्तों, मैं तो आपसे यही कहूँगा, आप अपने लक्ष्य के प्रति ईमानदार रहें, मेहनत करते रहें। हमें विश्वास है आपको सफलता जरूर मिलेगी। वो कहते हैं ना, मेहनत करते रहो, सफलता आपके कदम चूमेगी। इस वीडियो में बस इतना ही। आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। जय हिंद, वंदे मातरम।